क्या आपको रात में सोते समय अचानक तेज दर्द से उठना पड़ता है क्योंकि आपके पैरों में तेज ऐंठन या क्रैम्प्स हो जाते हैं? क्या चलने फिरने में कठिनाई हो रही है या मांसपेशियों में जकड़न से राहत पाना एक बड़ी समस्या बन चुका है? यदि ऐसा है तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। सही प्रकार का आहार आपकी मांसपेशियों को आराम देने, रक्त प्रवाह को सुधारने और दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में सहायक हो सकता है। आज के इस विस्तृत और महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन 3 पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की चर्चा करेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और शरीर की गतिशीलता में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप इन जीवन बदलने वाले पोषण संबंधी सुझावों को याद रख सकें और उनका लाभ उठा सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें यह बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि पहला सुपरफूड कौन सा है जो आपकी सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है। पहला सुपरफूड है अंडा। अंडा एक अत्यधिक पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने में सहायक होता है। यह आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को रोकने में सहायक हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। मांसपेशियों की थकावट या मसल फटीग पैरों में ऐंठन का एक मुख्य कारण होती है। हमारे शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और उनके उचित रखरखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उम्र बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों की कमजोरी और गिरावट देखने को मिलती है, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। इस स्थिति में कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन अधिक होती है। अंडा प्रोटीन का एक संपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है जो मांसपेशियों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में मदद करता है, मांसपेशियों की थकान को कम करता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐंठन की समस्या कम होती है। अंडे न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि उनकी सहन शक्ति को भी बढ़ाते हैं, जिससे दर्दनाक ऐंठन की संभावना कम हो जाती है। विटामिन डी और मांसपेशियों का स्वास्थ्य। अंडों में मौजूद विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों के सही कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द हो सकता है। शोध में पाया गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें अधिक बार पैरों में ऐंठन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अंडे का पीला भाग विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश में समय बिताना विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों में कई बार धूप में कम समय बिताने की आदत देखी जाती है। ऐसे में आहार के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। अंडों के सेवन से वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बनाए रख सकते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन के खतरे को कम कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि क्या केवल अंडे खाने से विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली मांसपेशियों की ऐंठन को रोका जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल आहार लेना पर्याप्त नहीं होगा। एक अंडे में लगभग 40 IU विटामिन डी पाया जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता अधिक होती है। विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। अंडों के साथ ऐसे डेयरी उत्पादों का सेवन करें जिनमें विटामिन डी जोड़ा गया हो, जैसे कि दूध और दही। विटामिन डी से भरपूर मछली का सेवन करें। यदि विटामिन डी की मात्रा बहुत कम हो तो डॉक्टर से परामर्श करके सप्लीमेंट लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कुछ समय धूप में बिताएं। विटामिन B12 और तंत्रिका स्वास्थ्य।
विटामिन बी 12 तंत्रिका तंत्र के सही कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो नसों के संकेत गड़बड़ा जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, झनझनाहट और सुन्नता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अंडे तंत्रिका स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बी 12 और कोलाइन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन बी 12 की कमी मांसपेशियों की ऐंठन का कारण बन सकती है? जी हां, कई वरिष्ठ नागरिक इस विटामिन की कमी से प्रभावित होते हैं। पाचन तंत्र की समस्याएं और कुछ दवाइयां भी शरीर में विटामिन बी 12 के स्तर को कम कर सकती हैं। यदि आहार में पर्याप्त मात्रा में पशु आधारित खाद्य पदार्थ नहीं होते, तो विटामिन बी 12 की कमी से ऐंठन और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। अंडे इस विटामिन का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं और इन्हें पचाना भी आसान होता है। जो लोग मांस नहीं खाते, वे अंडे के सेवन से अपने विटामिन बी 12 के स्तर को बनाए रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सुपरफूड केला पोटेशियम का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है, जो मांसपेशियों की सिकुड़न, तंत्रिका संकेतों के संचार और शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हाइपोक्लेमिया कहा जाता है, तो मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न और दर्द की संभावना बढ़ जाती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो शरीर की दैनिक आवश्यकताओं का लगभग 12% पूरा करता है। इसलिए अंडे और केले को अपने आहार में शामिल करके मांसपेशियों की ऐंठन और कमजोरी से बचा जा सकता है। यदि वरिष्ठ नागरिक प्रतिदिन 1 या 2 केले अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो इससे मांसपेशियों में ऐंठन की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, तो मांसपेशियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं और बार बार सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ऐंठन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा पोटेशियम का स्तर कम होने से तंत्रिका संकेतों के संचार में बाधा आ सकती है, जिससे मांसपेशियों के अनियंत्रित संकुचन की संभावना बढ़ जाती है। यदि शरीर में पोटेशियम अत्यधिक कम हो जाता है, तो कोशिकाएं तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में जकड़न और असहजता महसूस होती है। अध्ययनों से पता चला है कि बढ़ती उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों में पोटेशियम की कमी होने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के कारण उनकी भूख कम हो जाती है या वे संतुलित और पोषण युक्त आहार नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की दवाएं, जैसे कि उच्च रक्तचाप के लिए ली जाने वाली डाययूरेटिक मूत्रवर्धक दवाएं भी शरीर में पोटेशियम की कमी का कारण बन सकती हैं। अत्यधिक पसीना आना, शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी पोटेशियम की कमी के संभावित कारण हो सकते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने आहार में केले को नियमित रूप से शामिल करते हैं, तो वे शरीर में पोटेशियम के स्तर को प्राकृतिक रूप से बनाए रख सकते हैं और मांसपेशियों के सामान्य कार्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल पोटेशियम ही नहीं, बल्कि मैग्नीशियम भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज तत्व है, जो मांसपेशियों को आराम देने और तंत्रिका तंत्र के सही प्रकार से कार्य करने में सहायता करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है और अचानक होने वाली ऐंठन को कम करने में मदद करता है। यह शरीर में एटीपी, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, के निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिससे मांसपेशियां उचित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर पाती हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है, जो कि मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक होता है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मांसपेशियों की जकड़न और ऐंठन को कम करने में सहायक होता है। वरिष्ठ नागरिकों में अक्सर आवश्यक मात्रा में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, इसलिए उन्हें केले के अलावा अन्य मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि सूखे मेवे, बादाम, काजू और हरी पत्तेदार सब्जियां भी अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। इससे मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है और मांसपेशियों की रिकवरी प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
रात के समय होने वाली एंटन, जिसे नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स कहा जाता है, अक्सर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी, रक्त संचार की समस्याओं या डिहाइड्रेशन के कारण होती है। केले में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रेशन को बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट रात के समय मांसपेशियों को आराम देने में सहायक होते हैं। यदि सोने से 1 या 2 घंटे पहले केला खाया जाए तो इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है, एंटन की तीव्रता में कमी आती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। इससे रात के समय एंटन की समस्या कम हो जाती है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और मांसपेशियों का तनाव कम होता है। केले में विटामिन B6 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को सही रूप से कार्य करने में सहायता करता है और मांसपेशियों की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है जो न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों की गतिविधियों को संतुलित बनाए रखता है। विटामिन B6 शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होता है, जिससे व्यायाम के बाद मांसपेशियां तेजी से ठीक होती हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायता करता है, जिससे मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 0.4 मिलीग्राम विटामिन B6 पाया जाता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक आवश्यकता का लगभग 30% पूरा करता है। यदि शरीर में विटामिन B6 की मात्रा कम हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या बढ़ सकती है। केले का सेवन करने से शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम का स्तर संतुलित बना रहता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली ऐंठन की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा केला प्राकृतिक रूप से शर्करा और जल प्रदान करता है, जिससे शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित करने में भी सहायक होता है, जो मांसपेशियों के संकुचन और आराम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। वरिष्ठ नागरिकों को हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखना चाहिए और केले जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशियां सही तरीके से कार्य कर सकें। हालांकि केला शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने में सहायता करता है, लेकिन इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। यदि मांसपेशियों में ऐंटन पानी की कमी के कारण हो रही हो तो पानी पीना उतना ही आवश्यक है जितना कि केला खाना। अच्छे परिणामों के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। केले को नारियल पानी के साथ लेने से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, क्योंकि नारियल पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में तरल पदार्थों और खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिदिन कितने केले खाने चाहिए यह उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक दिन में एक केला खाने से पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम प्राप्त हो सकता है, जिससे मांसपेशियों की सेहत अच्छी बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो रही हो तो वह प्रतिदिन 2 केले भी खा सकता है। हालांकि जिन्हें मधुमेह, डायबिटीज की समस्या है, उन्हें केले का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए और इसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि नट्स, बीज और साबुत अनाज के साथ लेना चाहिए, ताकि रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि न हो। मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक आहार में नट्स और बीजों का विशेष स्थान होता है। जिस प्रकार पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि केला और हरी पत्तेदार सब्जियां मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार नट्स और बीज भी शरीर के लिए अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। ये पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने, ऐंठन को रोकने और संपूर्ण मांसपेशी स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और स्वस्थ वसा होती है, जो शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करके मांसपेशियों को मजबूत और सक्रिय बनाए रखती है। इसके अलावा ये खनिज रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखते हैं,
यदि हम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की बात करें तो उनमें अक्सर मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समस्या से बचने के लिए उनके आहार में नट्स और बीजों को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत होते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में सहायक होते हैं। यदि हम कुछ प्रमुख नट्स और बीजों की पोषण मात्रा की बात करें तो 28 ग्राम कद्दू के बीज में लगभग 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो एक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करता है। 28 ग्राम बादाम में लगभग 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो लगभग 20% आवश्यक मात्रा प्रदान करता है। इसी प्रकार 28 ग्राम काजू में लगभग 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, जो दैनिक आवश्यक मात्रा का लगभग 19% होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक मुट्ठी नट्स और बीजों का सेवन करता है तो इससे उसके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित बनी रहती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। अधिकतर लोग पोटेशियम के लिए केवल केले को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कई नट्स और बीज भी इस आवश्यक खनिज से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए 28 ग्राम पिस्ता में लगभग 290 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जबकि 28 ग्राम बादाम में 200 मिलीग्राम और 28 ग्राम काजू में लगभग 160 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। चूंकि पसीने के माध्यम से शरीर से पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी भरपाई करना बहुत जरूरी होता है। नट्स और बीजों का सेवन इन खनिजों की पूर्ति का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। नट्स और बीजों में हेल्दी फैट भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो शरीर में सूजन को कम करने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके अलावा इनमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और रिकवरी प्रक्रिया को तेज करता है। जो लोग नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या का सामना करते हैं, वे अपने आहार में नट्स और बीजों को शामिल करके आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नट्स और बीजों में मौजूद स्वस्थ वसा रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे मांसपेशियों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अखरोट और अलसी के बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मांसपेशियों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह बादाम और काजू में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट रक्त संचार में सुधार लाकर मांसपेशियों में ऐंठन की संभावना को कम करती है। रात के समय खराब रक्त संचार के कारण अक्सर टांगों में ऐंठन की समस्या हो सकती है, जिससे नींद बाधित हो सकती है। यदि वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से नट्स और बीजों का सेवन करें तो इससे उनके रक्त प्रवाह में सुधार हो सकता है और ऐंठन की समस्या कम हो सकती है। नट्स और बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में ऑन ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। इससे मांसपेशियों की रिकवरी प्रक्रिया तेज होती है और संपूर्ण मांसपेशी स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को पुरानी मांसपेशियों में दर्द या गठिया की समस्या होती है तो वह अपने आहार में अखरोट, अलसी के बीज और बादाम को शामिल कर प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि सभी नट्स और बीज पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन कुछ विशेष रूप से मांसपेशियों के लिए अधिक फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें कद्दू के बीज, बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट प्रमुख हैं। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि पिस्ता पोटेशियम के लिए सबसे अच्छा नट माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन कितने नट्स और बीजों का सेवन करना चाहिए। चूंकि नट्स और बीजों में पोषक तत्वों के साथ साथ कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए इनका संतुलित सेवन आवश्यक होता है। एक दिन में एक छोटी मुट्ठी नट्स और लगभग 2 चम्मच बीजों का सेवन करना पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और कद्दू के बीज को अपने भोजन में मिलाकर सेवन करने से भी अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। नट्स और बीजों का सेवन करने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है? इन्हें भोजन के साथ खाने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है
और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सही बना रहता है। रात में सोने से पहले नट्स और बीजों का सेवन करने से मांसपेशियां अधिक आरामदायक महसूस कर सकती हैं और रात में ऐंठन की समस्या कम हो सकती है। यद्यपि नट्स और बीजों के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। चूंकि इनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका अत्यधिक सेवन वजन बढ़ा सकता है। नमकीन और प्रोसेस्ड नट्स से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम अधिक होता है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकता है और ऐंठन का खतरा बढ़ा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को नट्स से एलर्जी हो, तो उसे अन्य वैकल्पिक स्रोतों से आवश्यक खनिजों की पूर्ति करनी चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक अपनी मांसपेशियों की ऐंठन को स्वाभाविक रूप से कम करना चाहते हैं, वे प्रतिदिन एक मुट्ठी नट्स और कुछ बीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और प्रभावी तरीका हो सकता है मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने और ऐंठन से बचाव करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।